नमो नमः। मैं विजय कुमार चतुर्वेदी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण की श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पात्र है शकुंतला, वह किन किन चारित्रिक विशेषताओं से युक्त है, उस पात्र की क्या क्या विशेषताएं हैं जो महाकवि कालिदास द्वारा अपने नाटक में निबंधित की गई है। सीधी भाषा में कहें तो शकुंतला के चरित्र चित्रण को लेकर आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं शकुंतला का चरित्र चित्रण। सर्वप्रथम शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है। ये जो पात्र है शकुंतला, वह कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है। वह महर्षि कण्व की पोष्य पुत्री है, अर्थात उसके जो माता पिता का जो नाम था वो विश्वामित्र तथा मेनका है। लेकिन उसके माता पिता उसे जन्म लेते ही मालिनी नदी के तट पर कण्व के आश्रम में छोड़ जाते हैं और दयालु महर्षि कण्व ने आश्रम में उसका लालन पालन किया है। अतः वही उसके धर्म पिता बने, वही उसके जो है पालक पिता बने। अर्थात यह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, परंतु इसका लालन पालन जो है, इसका पालन पोषण जो है वह महर्षि कण्व के द्वारा किया गया है। उनकी यह पोष्य पुत्री है। नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से वह मुग्धा नायिका है। नायिका की यदि हम भेदों की बात करें, जो मुग्धा नायिका है उसके जो लक्षण है वह सभी अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है शकुंतला, उसमें जो है पूरे जो है समन्वित है। तो हम कह सकते हैं कि नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से वह मुग्धा नायिका है। जैसे कि साहित्य दर्पण में कहा गया है, प्रथमावतीर्ण यौवन मद विकार ऋतौ वामा कथिता मृदुश्च माने समधिक लज्जावती मुग्धा। तृतीय अंक में जो है उसके लज्जापूर्ण आचरण में संकोचशीलता से उसका मुग्धात्व मुखरित होता है शकुंतला का। वह स्वयं अपने लज्जालु स्वभाव के लिए दुखी भी है और कहती है, हृदय प्रथमं सुखोपनेते मनोरथे कालहरणम करोषि सांप्रतम अनुभवम तावत दुखम। शकुंतला की ही मुग्धा वृत्ति को राजा दुष्यंत भी जो है अपने शब्दों से कहते हैं कि अभिमुखे मयि न विवृतो मदनो न च संवृत है। शोक के माध्यम से यहाँ पर वह शकुंतला के मुग्धात्व को मुखरित कर रहे हैं। शकुंतला एक अनिंद्य सुंदरी है, उसका एक अप्रतिम रूप है, वह बहुत सुंदर है। तपोवन की वनदेवी की भांति तापस कन्या शकुंतला नैसर्गिक सुषमा की प्रतिमूर्ति है। राजा दुष्यंत उसके प्रथम दर्शन में ही उसके नैसर्गिक सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं, इदम किल व्याज मनोहरम वपुः आदि उनसे कहा जाता है। उसके अंग प्रत्यंग में लावण्यातिशय प्रस्फुरित होता है। नव किसलय के समान उसके अधर की लालिमा, कोमल शाखाओं के समान उसकी भुजाएं तथा समस्त अंगों में फूल के समान व्याप्त उसका यौवन भला किस मन को अधीर नहीं बना सकता है। फिर दुष्यंत के उस पर लुभा जाने में आश्चर्य ही क्या। अधर किसलय राग है, कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनमंगेषु सन्नद्धम। ऐसा प्रतीत होता है कि जगत सृष्टा ब्रह्मा ने अपनी सौंदर्य कल्पना को साकार रूप देने के लिए ही समस्त सौंदर्य को लेकर अपने चित्र की तूलिका से ही शकुंतला रूपी सजीव चित्र का निर्माण किया है। शकुंतला दैवी सौंदर्य से ओतप्रोत है, अर्थात जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा कि मानवीय सृष्टि से उत्पन्न सौंदर्य के दर्शन इस प्रकार किस प्रकार हो सकते हैं। जैसे कहा था कि मानुषीषु कथम न स्याद अश्य रूपस्य संभव न प्रभा तरणम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। जो है शकुंतला के सौंदर्य में एक नैसर्गिक प्रखरता एवं दीप्ति है। उसे अपनी सजावट के लिए अन्य किसी भी सौंदर्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है। उसका रूप आभूषणों का दास नहीं है, अपितु आभूषण उसके दास हैं, क्योंकि आभूषण बना देने की क्षमता उसके रूप में ही विराजमान है। जैसे कि कहा था, शरसिजमन विद्धम शैवलेनापि रम्यम मणिनपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव रुद्राणाम मंडनम नाकृतीनाम। शकुंतला के रूप में एक अपूर्व
निष्कलुषता एवं पावन सौंदर्य विद्यमान है। वह ऐसे पुष्प के समान है जो कभी सूंघा न गया हो, ऐसे किसले के सदृश है जो नत्र क्षत आहत न हो, ऐसे रत्न की भांति है जिस पर कोई आघात न लगा हो, तथा ऐसे मधु के सदृश है जिसके रस का आस्वाद न किया गया हो। वस्तुतः उसका रूप तो पुण्यों का अखंडित फल ही है। जैसा कि कहा भी गया, अनाघ्रातम पुष्पम किशलय मलूनम कररुहै रणाविद्धम रत्नम मधुनवमनस्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपमनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपास्थाश्चति विधि। शकुंतला एक निष्ठ प्रेमिका है। आश्रम के वातावरण में पालित होने के कारण युवावस्था में विद्यमान होने पर भी शकुंतला के यौवन के अभिन्न मित्र काम से परिचय अभी तक नहीं हुआ था। तभी दुष्यंत के प्रथम दर्शन मात्र से ही उसके हृदय में भी काम का संचार हो जाता है। अतः पता लगता है कि वह एक निष्ठ प्रेमिका है। उसका जो प्रथम प्रेम दुष्यंत के साथ ही हुआ है और वह प्रथम ही एकमात्र उसका प्रेम रहता है पूरे नाटक के अंत तक। अन्य कोई पात्र जो है, पुरुष पात्र, उसके हृदय में कहीं भी अपना स्थान नहीं कर पाता है। शकुंतला का आत्मसंयम भी सराहनीय है। जब उसका प्रेम विकार बढ़ जाता है तब वह अपनी अभिन्न सहचरी दोनों सखियों से भी अपने प्रेम विकार के विषय में बताने का साहस नहीं जुटा पाती है। बलीयानाशय न शक्नोमि सहसा निवेदयितुम आदि उक्ति से जो है पता चलता है शकुंतला का प्रेम अपने प्रियतम की अनुकूलता की अपेक्षा करता है। प्रेमी के तिरस्कार भय से वह प्रणय निवेदन हेतु स्वयं आगे नहीं बढ़ पाती। हला चिंतयामि किंतु अवधारणाभिरूकम वेपते में हृदयम। शकुंतला एक अभिशप्त जीवन लेकर उत्पन्न हुई थी। जैसे कि शकुंतला के चरित्र से पता लगता है कि पैदा होते ही उसे माता पिता छोड़ गए। उसके प्रतिकूल भाग्य के उपशमनार्थ कर्ण व सोमतीर्थ गए थे। गांधर्व विवाह के बाद एक और अभिशाप जब वह दुष्यंत के वियोग काल में चक्रवाकी की भांति क्षण प्रतिक्षण दुष्यंत के चिंतन में विनग्न रहती है। फलस्वरूप अतिथि सत्कार न पर पाने के कारण उसे कोपावतार दुर्वासा के कोप का भाजन होना पड़ता है। राजा द्वारा प्रदत्त पहचान चिन्ह अंगूठी नदी में गिर जाता है। अंततः राजसभा में अपमानित होकर प्रत्याख्यान का दुख भी प्राप्त होता है। इन्हीं सब बातों से पता लगता है कि जैसे शकुंतला जो है एक अभिशप्त था जीवन लेकर के उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी। शकुंतला का शयपत्नियों के प्रति नारी सुलभ ईर्ष्या भाव भी दृष्टिगोचर होता है। यह एक चारित्रिक विशेषता जो स्त्रियों में सहज उपलब्ध होती है वह शकुंतला में भी थी। जैसे शकुंतला प्रियंवदा से कहती है, अलम वाम अंतःपुर विरह पर्युत्सुकेन राजर्षिणा उपरुद्धेन, अर्थात अंतःपुर के वियोग से उत्कंठित राजर्षि को तुम लोगों को नहीं रोकना चाहिए। ऐसा जो है इस वाक्य से प्रतीत होता है कि सपत्नियों के प्रति जो है उसमें ईर्ष्या भाव भी सहज उपलब्ध था। शकुंतला में बड़ों के प्रति आदर का भाव भी विद्यमान है। जब काम संतप्त राजा कहते हैं कि कहो मैं क्या सेवा करूं, नलिनी दल से पंखा झूलूं या पाद संवहन करूं, तो शकुंतला कहती है आप जैसे माननीय पुरुष के प्रति अपने को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। न माननीयेषु जनेषु आत्मानम अपराधयिष्यामि। जब सारंगरव कड़क कर डांटते हुए कहता है आहा पूर्वभागिनी किमिदम स्वातंत्रम अवलंब्य से, तब वह डरकर कांपने लगती है। वह आगे इसलिए नहीं बढ़ती है कि पूज्य का अपमान होगा। इन्हीं सब बातों से पता लगता है कि शकुंतला में बड़ों के प्रति आदर भाव भी है, विद्यमान है। शकुंतला एक सुशील एवं लज्जावती नायिका है। लज्जा स्त्री का आभूषण है। तपोवन के आत्मीयता एवं स्नेहमय वातावरण में पालित एवं पोषित होने के कारण शकुंतला स्वभावतः सुशील एवं लज्जावती है। यद्यपि तीनों सखियां समवयस्का हैं और तीनों का जीवन यापन भी एक साथ होता है, परंतु शकुंतला के शील एवं लज्जा ये दो गुण ऐसे हैं जो उसके व्यक्तित्व को अन्य दो सखियां प्रियंवदा एवं अनुसुईया से अलग कर देते हैं।
दुष्यंत के प्रथम दर्शन में ही उसके हृदय में काम विकार का प्रादुर्भाव हो जाता है। कथमिदम जन्म प्रेक्ष्य जो है उक्ति से पता लगता है, परंतु लज्जावश उसे वह प्रकट नहीं करती। प्रथम अंक में जब राजा उसके दैवी स्वरूप की प्रशस्ति करते तो वह लज्जा के कारण सिर झुका लेती है। शकुंतला साध्वसावनतमुखी तिष्ठति, अर्थात में नीचे की मुख करके बैठ जाती है। शकुंतला के व्यक्तित्व में विनयशीलता के साथ स्वाभिमान भी है। सारंगरव और राजा के वाक युद्ध को वह तब तक चुपचाप धैर्य के साथ सुनती रहती है तब तक गौतमी उसके घूंघट को हटाकर उसे अपने विवाह को प्रमाणित करने का आदेश नहीं देती। गौतमी के आदेश से वह आर्यपुत्र इस संबोधन को कहकर भी रुक जाती है और एक प्रकार से उस संबोधन को वापस लेकर पौरव इस संबोधन से राजा को संबोधित कर कठोरतापूर्वक कहती है। इससे जो है पता लगता है कि वह स्वाभिमानी भी है। शकुंतला जो है एक स्वाभिमानी नायिका है। शकुंतला कार्यकुशला एवं शिक्षिता भी है। वह काव्य रचना में भी दक्ष है। वह अपनी सखियों के कहने पर प्रेम पत्र के अनुरूप गीत की रचना भी करती है। तव न जाने हृदयम मनोरथान्यंगानी थी। और वह पशु पक्षियों के लालन पालन, वनस्पतियों की देखभाल तथा अतिथि सत्कार एवं गृह कार्यों में भी निपुण है। आश्रम से बाहर जाते समय महर्षि कर्ण उसी के ऊपर अतिथि सत्कार का भार छोड़ते हैं। इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्कारादिश्य दैवम अस्या प्रतिकूलम समयितुम सोमतीर्थम गत है। उक्ति से पता लगता है कि आश्रम का जो अति सत्कार का भार वह शकुंतला के ऊपर ही छोड़ करके सोमतीर्थ गए हैं। अतः परीक्षित होता है कि वह कार्यकुशला है और शिक्षिता भी है। शकुंतला एक आदर्श पुत्री है। पिता कण्व का शकुंतला के प्रति अत्यंत जो है प्रगाढ़ वात्सल्य भाव है। उसकी अनुमति के बिना संपन्न शकुंतला के जो है गांधर्व विवाह का उनके द्वारा किया गया समर्थन यह सिद्ध करता है कि वे पुत्री स्नेह में कितने कातर हैं, वह पुत्री से कितना प्रेम करते हैं। यह शकुंतला जैसी धर्मपुत्री के ही सामर्थ्य की बात है जो कण्व जैसे वनवासी वीतरागी को भी जो पुत्री के शोक में दुख से बाह विह्वल बना देती है। या सत्यद्य शकुंतले हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभित वाष्वृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदिदृशमिदं स्नेहादरण्योकसे पीड्यन्ते ग्रहिण कथन तनिया विश्लेष दुःखैर्नवै आदि श्लोक से जो है बताया गया है कि पुत्री के वियोग में जो है एक पिता की स्थिति किस प्रकार हुई है, तो वीतरागी कण्व की भी जो है मनोदशा किस प्रकार की हो जाती है। शकुंतला में एक आदर्श सखी के सभी गुण विद्यमान है। अनुसूया एवं प्रियंवदा दोनों सखियों के साथ वह जिस प्रकार का सख्य भाव निभाती है वह अनुपम है। वह सुख दुख संगिनी अपनी दोनों सखियों से अपने मनोगत भाव तक को नहीं छिपा पाती। वह अपने साथ ही प्रियंवदा तथा अनुसूया को भी पति गृह ले जाना चाहती है। तात इत एव किम प्रिय सख्यौ निवर्तिष्यते ऐसा ये जो उक्ति है स्पष्ट करती है कि वह अपनी दोनों सखियों से कितना प्रेम करती है, कितना जो है प्रगाढ़ संबंध दोनों सखियों के प्रति शकुंतला के मन में है। एक प्रमुख विशिष्टता इस चरित्र की है, इस पात्र की है कि शकुंतला का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है। वह प्रकृति के साथ इस प्रकार घुल मिल गई है कि उसके व्यक्तित्व एवं जीवन का आकलन प्रकृति से पृथक करके नहीं किया जा सकता। नाटक में सर्वप्रथम उसके दर्शन प्रकृति की सेवा करते हुए ही होते हैं जब वह अपनी प्रिय सखियों के साथ वृक्षों के सिंचन में संलग्न होती है। तपोवन के वनस्पतियों के प्रति उसका आदर जो है सहोदर के प्रति स्नेह है उनका। वनस्पतियों की सेवा वह आज्ञा गुरुणाम ये विचारणीय की दृष्टि से नहीं करती, अपितु उनके प्रति भ्रातृतुल्य प्रेम होने के नाते करती है। न केवलम तातस्य नियोग है ममापि एतेषु सहोदर स्नेह है। उक्ति से पता लगता है कि वह उनको भातृतुल्य मानती है। वृक्षों को, वनस्पतियों को, वृक्षों को बिना सींचे वह जल नहीं पीती,
प्रिय आभूषणा प्रिय होने पर भी वह वृक्षों लताओं से किसलय आदि को नहीं तोड़ती है, और जब पहले पुष्प आदि निकलने पर वह उत्सव मनाती है। जैसा कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति उष्मास्वपीतेषु या श्लोक के अंदर इसके बातों को बताया गया है, इनसे पता लगता है। मृगों की सेवा शुश्रूषा में वह तत्पर रहती है। उसके मुख में कुश आदि बिन जाने पर घावों को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाती है। उन्हें श्यामाक की मुट्ठियाँ भर भर कर खिलाती है। उन्हीं में से एक पुत्रवत पालित मृग तो उसकी विदाई के समय विरह कातर होकर उसका मार्ग रोक देता है। यस्य त्वया व्रणविरोपण इंगुदी नाम श्लोक के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। विदाई के समय ही जो है मृगों ने घास को जो है चबाना छोड़ दिया है, नृत्यों जो है अपना मयूरों ने नृत्य करना छोड़ दिया है, और लताएँ इस प्रकार पत्ते गिरा रही है जैसे कि वो रो रही हो, उसके वियोग में आंसू गिरा रही हो। और कुटिया के पास ही विचरण करने वाली गर्भमंत्रा मग वधु के सुख प्रसव का समाचार भेजने के लिए भी शकुंतला पिता से कहती है। इन्हीं सब बातों से जो है पता लगता है कि शकुंतला का प्रकृति से घनिष्ठ प्रेम है, प्रकृति के प्रति उसका प्रेम जो है अगाध है। शकुंतला एक पतिव्रता पत्नी है। पंचम अंक में पति से तिरस्कृत होकर अपनी माता मेनका के साथ हेमकूट पर वह चली जाती है, और वहीं विरहिणी के वेश में चैत्र की रक्षा करते हुए पतिव्रता सीता के समान वह अपना विरहमय जीवन बिताती है। नाटक के 7वें अंक में दुष्यंत शकुंतला का जब मिलन होता है तो दुष्यंत शकुंतला द्वारा अपने को पहचान लिए जाने पर ही संतुष्ट एवं आनंदित हो जाते हैं। वे उसके चरणों में अपराधी की भांति गिर पड़ते हैं और अपनी क्रूरता के लिए पश्चाताप करते हैं। उस समय भी शकुंतला पतिव्रता नारी की भांति दुष्यंत के लिए किसी भी प्रकार के कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करती, केवल अपने भाग्य के ऊपर ही दोषारोपण करती हुई दुष्यंत को उठाती है। इसी सब बातों से पता लगता है कि वह एक पतिव्रता जो है नारी है, पतिव्रता पत्नी है। शकुंतला के चरणों में दुष्यंत का प्रणिपात और शकुंतला के एकनिष्ठ पति प्रेम की विजय है, और अपार वियोग रूप दारुण दुख के सहने पर भी वह अपने पति दुष्यंत के प्रति कटु शब्द का न कहना उसके पातिव्रत्य धर्म का परिचायक है। इस प्रकार शकुंतला एक अत्यंत सच्चरित्र, शील संपन्न, पतिव्रता और प्रेम, माधुर्य, सौहार्द एवं लज्जा आदि गुणों की साक्षात प्रतिमूर्ति है। इन सभी चारित्रिक विशेषताओं से युक्त यह हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका शकुंतला है। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे पुनः चरित्र चित्रण की श्रृंखला में हम अलग पात्र का चरित्र चित्रण लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।